आप कहते हैं प्रेम के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और प्रेम का मार्ग आनंददायक है, मगर हम जो प्रेम करते हैं, इस संसार में जो लोग भी प्रेम करते हैं, उनको तो दुख, परेशानी, निराशा, ईर्ष्या, बेचैनी, दर्द, आंसू यही सब मिलता है। क्यों? प्रेम को समझो, उसका अर्थ समझो। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, जिसको तुम सामान्यतः जानते हो, जिसको हम कहते हैं प्रेम में गिरना, बीइंग इन लव, ये पहला है। दूसरा प्रेम, बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा, बीइंग लव, प्रेम ही होना। प्रेम में गिरना, फॉलिंग इन लव, वह गिरना ही है, वस्तुतः गिरना है। जब कोई प्रेम में गिर जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि उसने अपनी स्वामित्वता खो दी, निजता खो दी, वह दूसरे का गुलाम हो गया। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए, तुम उस स्त्री के गुलाम हो गए। यह किसी पुरुष के प्रेम में गिर गए तो तुम उस पुरुष के गुलाम हो गए। अब यह एक गुलामी का नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसका तुमने बड़ा सुंदर नाम दिया है, प्रेम। अब तुम उस स्त्री के बिना नहीं रह सकते। अब वह स्त्री तुम्हारी अनिवार्यता हो गई, तुम्हारी आवश्यकता हो गई। उसके बिना तुम्हें मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, जीना व्यर्थ मालूम होगा, अकेलापन लगेगा, खालीपन लगेगा। उस स्त्री ने तुम्हारी आत्मा में जगह बना ली और निश्चित ही जिसके ऊपर तुम निर्भर हो जाओगे वह तुम्हारा मालिक हो गया। और मालिक जब कोई हो जाएगा तो प्रीतिकर नहीं लगेगा, दुखद लगेगा। इसलिए प्रेम के ये सारे संबंध दुख में ले जाते हैं, कलह में ले जाते हैं, क्योंकि कौन किसको अपना मालिक बनाना चाहता है? गए थे प्रेम करने, हो गया कुछ और। गए थे राम भजन को, उठन लगे कपास। सोचा तो था कि प्रेम में उड़ेंगे और प्रेम मुक्ति लाएगा, लेकिन प्रेम लाया बंधन, कारागृह, जंजीरें। जिस पर तुम निर्भर हो उसको तुम कभी क्षमा नहीं कर सकते, उस पर तुम क्रुद्ध ही रहोगे। इसलिए पति पत्नियों पर क्रुद्ध हैं, पत्नियां पतियों पर क्रुद्ध हैं। कहते हो ना कहते हो उसका सवाल नहीं है, मगर भीतर क्रोध की आग है। और कारण पत्नी नहीं है ना पति हैं, कारण तुम्हारी निर्भरता है। निर्भरता के प्रति रोष पैदा होता है। कोई नहीं चाहता कि अपनी आत्मा को बेचे और गुलाम हो जाए, मगर जिसको तुम प्रेम कहते हो वह ऐसा ही प्रेम है। उसमें आत्मा बेचनी पड़ती है और गुलाम होना पड़ता है। और तुम जिसके गुलाम होते हो वह तुम्हारा गुलाम हो रहा है। यह एक पारस्परिक गुलामी है। पति पत्नियों को गुलाम कर रहे हैं, पत्नियां पतियों को गुलाम कर रही हैं। यह एक दूसरे पर गुलामी थोपी जा रही है और दोनों की आत्माएं मरती हैं और धीरे धीरे दोनों अपंग हो जाते हैं। तुमने वह देखी ना, स्कूल में बच्चे दौड़ करते हैं, लंगड़ी दौड़, जिसमें 2 टांगें 2 बच्चों की बांध दी जाती हैं तो 3 टांगों से दौड़ना पड़ता है। लंगड़ी दौड़ का नाम विवाह है। उसमें 2 व्यक्तियों की एक एक टांग बांध दी गई। अब 3 टांग से उनको भागना पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर नाराज होते हैं क्योंकि दोनों की गति में बाधा पड़ती है। एक पूरब जाना चाहता है, एक पश्चिम जाना चाहता है और नहीं जा सकते। एक तेजी से जाना चाहता है, दूसरा नहीं तेजी से जाना चाहता। तो सदा दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है और हर बार दूसरे के लिए झुकना पड़ता है। और जब दूसरा तुम्हें झुकाता है तुम्हारी मजबूरी के क्षण में, तो उसकी मजबूरी के क्षण में तुम उसे झुकाते हो। यह एक तरह की दुश्मनी हुई, दोस्ती ना हुई। यह एक तरह का शोषण हुआ, प्रेम ना हुआ। यह तो साधारण प्रेम है जिसको तुम जानते हो। इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया है।
इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, यह तो कठिन है ही नहीं, यह तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते हैं, इसमें कठिनाई क्या होगी? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है। यह तो बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है, उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, बीइंग इन लव। वह बड़ी और बात है, उसका स्वभाव मैत्री का है। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है कि सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते हैं। बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाए, बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो भी मंदिर गिर जाए। थोड़ी दूरी, थोड़े पास, तो ही छप्पर संभला रह सकता है। एकदम पास आ जाए तो छप्पर गिर जाए, बहुत दूर हो जाए तो छप्पर गिर जाए। एक संतुलन चाहिए। असली प्रेमी ना तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ना बहुत दूर होते हैं, थोड़ा सा फासला रखते हैं, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में व्याघात ना हो, अतिक्रमण ना हो, ताकि एक दूसरे की सीमा में अकारण हस्तक्षेप ना हो। यह दूसरा प्रकार का प्रेम है, बीइंग इन लव।